है। आपका हम लोग देखते हैं टीवी पर ना। कौन सी जगह हो गई है? ये जगह कौन सी है? मटवारी चौक, हजारीबाग। हजारीबाग, मटवारी चौक, हजारीबाग, मटवारी चौक, हजारीबाग, मटवारी चौक, हजारीबाग। वाह, हजारीबाग आ गए। इस बार मोदी निकलेगा। हैं? मोदी निकलेगा क्या कहते हो? जी, मोदी पर बहुत बहुत आरोप लगा है, लेकिन मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी में खास क्या है? मोदी को बहुत सहारा दिया, गरीब को घर दिया, टॉयलेट दिया। कांग्रेस क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कांग्रेस यहाँ तक कि लूट रहा है। तो राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं सब हम आएंगे तो सब देंगे। कुछ नहीं, वो अभी बढ़ावा है। वो सब झांसा में है, खाली झांसा में है। अब क्या पता है, तो जो ठीक है बोल रहे हैं भैया भी। नहीं तो तुम्हारा भी, तुम तो यही है ना। मोदी इतना नेता हुआ, आज तक कोई नेता झाड़ू चलाया नहीं। मोदी झाड़ू उठाया, सब नेता झाड़ू दिया। मोदी में बहुत ताकत है। हाँ, अरे आपसे मिलने के लिए हम बहुत दिन से आपको देखे कि भैया जी आए, ये हम लोग का सौभाग्य है। पहले ऐसे नहीं। आइए। अरे क्या कहना है सर? आपका आइए चाय पिलाओ। अरे बाद में पहले नहीं, हम लोग यहाँ सत्तू पी आप। सत्तू नहीं पी पाएंगे, नहीं, चाय पी पाएंगे बस। चाय पर जल्दी से बनाइए फटाक से। चाय पी पाएंगे। तो यहाँ क्या हजारीबाग में पोजीशन? हजारीबाग में पोजीशन ये है कि जो दोनों कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के गठबंधन के, जो पहले वाली परिस्थिति थी वो परिस्थिति अभी नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आया वो भी भाजपा से ही आए थे। वो विधायक भाजपा के थे और अभी ज्वाइन किए हैं कांग्रेस में। तो कुछ तो भाजपा के लोगों को भी साथ में लेकर आए। और जो जसवंत सिन्हा पहले भाजपा के सपोर्टर थे, भाजपा के नेता थे, भाजपा के मंत्री थे, अभी एक मतलब कांग्रेस के लिए वो लायबिलिटी तो है नहीं, वो एसेट हैं, कुछ ना कुछ फायदा ही दिलाएंगे। इसलिए लड़ाई दोनों के बीच में जबरदस्त है। और जो मनीष जायसवाल जी यहाँ के एमएलए हैं, बीजेपी वाले यहाँ के एमएलए हैं, उनका कार्यक्षेत्र जो रहा, वो कार्यक्षेत्र जो रहा, पब्लिक उसको पसंद नहीं करता है। कोयला का, बालू का व्यवसाय करना, धूलकन से पूरा, यहाँ पर आप कटकमदाग बगल में जाएंगे जहाँ पर कोयले का रेक है, वहाँ की पब्लिक जो है सारा बने 70% लोग वहाँ बीमार हो चुका है। यहाँ बगल में बड़का गांव है, वहाँ 70% लोग दमा से, टीबी से, मतलब इतना धूल उड़ेगा, आप भी गाड़ी से जाकर अभी भी देख सकते हैं। जबकि वहाँ कन्वेयर बेल्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कन्वेयर बेल्ट जब है तो कोयले को रोड से नहीं ढोना है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना है, कन्वेयर से ही ढोना। लेकिन कन्वेयर रहने के बाद भी ट्रांसपोर्टिंग आज भी हाईवा से होता है और जनता के लाश पर होता है। जनता पब्लिक के लाश पर डेली एक्सीडेंट हो रहा है। आप जाके किसी से भी पूछ सकते हैं और इसकी जांच भी कर सकते हैं। पाजी, ये कोयला उसके आसपास का इलाका हजारीबाग का ये, और लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं चाय के साथ ही पता चलती हैं कि कहाँ पे कौन कितना है। आपका मत? सर अभी पहले जैसा नहीं है। अभी जो फाइट थोड़ा बहुत ये हो गया है, और चूंकि हजारीबाग बहुत पुराना जिला है, इसलिए कई घटनाएं घट रही है। गुजरात में इनका एक आदमी का जो बयान आया, उसके बाद करनी सेना के नेता का पगड़ी उठाना गया। तो ये बहुत सारी घटनाएं यहाँ काम कर रही है। और इस बार भाजपा के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस बार भाजपा को थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि उनके द्वारा तो कोई काम किया नहीं गया। अच्छा, जो भी काम हुआ बने कि अब सर हम लोग भी उब चुके हिंदू मुसलमान। अरे बताइए आप, उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप ऋण माफ कर रहे हैं और हमसे कफन पर जीएसटी ले रहे हैं 18%। पहले डीटीओ ऑफिस में टैक्स दीजिए, फिर वहाँ जाइए तो वहाँ पर लगा हुआ है टोल टैक्स, वहाँ लीजिए, फिर एंट्री कीजिए नगर में तो वहाँ टैक्स दीजिए, वहाँ टैक्स दीजिए। सिर्फ टैक्स का ही बाहर है। और ये सरकार जो है, जिस आशा से हिंदू समाज और सनातन धर्म के मानने वाले लोग जिस आशा से बनाए थे, उस आशा पर ही खरा नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं,
मैं ब्राह्मण हूं और डेली पूजा करता हूं, लेकिन इस तरह का सत्ता में बैठा आदमी देश को बर्बाद कर देगा और ये लास्ट में जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो हिंदुस्तान का भी हाल करके बैठेगा। ये इस तरह के आदमी को देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं संजय तिवारी जी के बात से, और मैं कहना चाहता हूं कि जो देश की जो हालत है, सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का और महंगाई जो चरम सीमा पर है, जिसके वजह से आज पूरे देश का जनता त्राहिमाम है। और मोदी जी का इस बार को देश में कहीं कोई फैक्टर नहीं है। सारे लोग, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे व्यवसायी संघ का हो, चाहे एजुकेशन से आता हो, सारे लोग मोदी विरोधी आज हो गए हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। क्या है यहाँ पे इधर क्या है? आमरस। नहीं, आमरस तो है। इधर पूरी जेवर दुकान है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, सबसे पुराना है जेवर दुकान है। आभूषण है, सबसे पुराना है। तो बताइए 1948 से ये दुकान है। 1948 से? हाँ, श्री आभूषणालय, श्री आभूषणालय इंद्रपुरी चौक में। ये माड़िक, इंद्रपुरी सिनेमा हीरा, हॉल है। पन्ना, फिरोजा ये सब सारा है। चीज हमारे दुकान में मिलता है। अच्छा, माड़िक तो साहब बहुत महंगा होता बहुत होगा। महंगा होता है। कितने रुपए रत्ती से? 100 रुपए रत्ती से 10 लाख रुपए रत्ती तक आती है। और साहब फिरोजा? और मानिक से महंगा कोई पत्थर नहीं है। माड़िक से? मानिक के दलाली में पन्ना, हीरा हाँ, गिफ्ट ऐसे- मिलता है। जी, ये बहुत पुरानी कहावत है हाँ, साहब कि पन्ना की अगर पन्ना भी अच्छा मिल जाए तो उसकी दलाली में लोग हीरा दे देते हीरा हैं। दे देते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे नग होते हैं। पन्ना का क्या कीमत है? पन्ना भी वही हालत है, 500 रुपया से 50,000 रुपये रत्ती तक, लाख रुपए रत्ती है। और फिरोजा? फिरोजा भी थोड़ा सस्ता बहुत है। तरह का क्वालिटी है उसमें। अच्छा। फिर भी 2-4 हजार 10,000 अच्छा क्वालिटी का निशापुरी मिलता है। कहाँ? निशापुरी दिशापुरी कितने का? 10,000 रुपये रत्ती। देखिए साहब, ये इंद्रपुरी चौक पे ही आके मुझे ये ज्ञान मिला है। वैसे तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत नगों के बारे में, लेकिन बस मतलब वैसे ही पूछते पे, कोई ज्ञाता नहीं हूँ तो आप समझ लें ज्ञाता है, ये ज्ञाता नहीं है, ऐसे ही चलते फिरते। बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपका न्यूज तो हम लोग हमेशा देखते हैं। भैया जी कहीं जहाँ टीवी में देखते हैं। और आपकी तो मिठाई की, वाह क्या बात है, बगल में ये आभूषण और इधर मीठा। इधर मिठाई। मीठा जो है बाबूजी, मीठा जो है मुंह का आभूषण है, और इनके पास तो आभूषण है ही है। और गर्मी में आम का रस है। आम का रस है। तो इधर जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग भैया चुनाव में क्या होना है? आप लोग सबको पीना होगा। चुनाव तो सर बहुत अच्छा होगा। चुनाव फंसा हुआ चुनाव है क्या? नहीं फंसा हुआ काहे के लिए, हाँ, निकला हुआ चुनाव है। एकदम निकल गया। किसका? बस बीजेपी और क्या। नरेंद्र मोदी 400 पार। बीजेपी आएगी। 400 पार। 400 पार। मोदी जी। बोलिए। ये सब क्या बोले? ये सब क्या बोले? नरेंद्र मोदी 400 पार। यही पूछ रहे हैं। यहाँ तो मनीष जायसवाल लड़ रहे हैं चुनाव, नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ रहे हैं। और तो मनीष- हाँ तो बीजेपी वही जो है मनीष जायसवाल। आप यहाँ नहीं रहते? हम यही रहते हैं। अच्छा, जो हम- अच्छा काम किया है जनता उधर देखिए देखेगी। कैमरे अभी हम किसी को नहीं बोल सकते मनीष जायसवाल जीतेगा कि जेपी पटेल जीतेगा। अच्छा। दोनों में से कोई भी जीत सकता है। पब्लिक जिसको चुनेगी, हम अपने मन का वोट अभी कैसे बता सकते? मनीष जायसवाल या बीजेपी अभी नहीं बता सकते हैं। जब तक चुनाव का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, अभी तक क्लियरिटी कैसे पता चुनाव चलेगा? का रिजल्ट तो सरकार देती नहीं, है। ऐसे थोड़ी। रिजल्ट असली आप रिजल्ट तो अपने हम लोग रिजल्ट देते हैं। कैसे दे दीजिएगा जब तक चुनाव का पूरा? अब 4 आदमी जो बोल नहीं दिए वही नहीं, फाइनल ऐसे है। 4 आदमी फाइनल, चार आदमी से जीत जाएगा बीजेपी। कांग्रेस जीत जाएगा या जेपी? अकेला आप बोल रहे हैं। हैं? 10 में से अकेला आप ही सिर्फ बोल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात देखिए, एक कोई। चीज समझिए, 10 अरे और हीरो एक का भाई, बात कोई नहीं है। बात नहीं, हीरो हो यार तुम। अरे हीरो सब आप भी हीरो ही हैं। चाय इनकी बड़ी फेमस है यहाँ पे हजारीबाग में। समोसा भी बनाते हैं ये। अभी आ गए क्या? हाँ, वहाँ कहाँ आपको टीवी में देख रहा हूँ, कहाँ पहुँच गए आप? अब मैं देखिए हजारीबाग आ गया। उत्तर प्रदेश से चला, बिहार क्रॉस किया, बंगाल क्रॉस किया, झारखंड का एकदम बिहार के बॉर्डर पे आ गया फिर से। तो बिहार में हम लोग देखे। हाँ, तो मैं बंगाल होके वापस इधर कोलकाता होता हुआ इधर वापस आ गया। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू यू।
we are first time watching at Hazaribagh town. So the people of Hazaribagh is very happy to see your channel and also to see you. It is very grateful to the people of Hazaribagh that like your person you are coming here and you are watching the status and real position of the districts and what is the opinion of the people behind anything or behind the elections. Thank you very much. आप काऊ पे सुनाइए। आप काऊ पे सुनाइए। गौ माता। हाँ, काऊ पे पूरा सुनाइए। अभी तो जो आपने सुनाया वो सुनाया। आप काऊ पे सुनाइए। गौ माता पे। काऊ। हाँ, काऊ मीन्स गौ माता। I would like to say in Hindi. Why in Hindi? English, cow. Cow. Carry on. Cow is an English word, and all of us are knowing that cow is called our Gau Mata, which cannot be denied here, because cow is a most useful animal of human being, and all human being gains most of benefit from the production of the cow. Production of the cow, and the milk is very important protein. It gets anything more and more fruitful for our cow. घिसी पिटी घिसी पिटी कौन चीज? इंग्लिश। तुम तो 2 मिनट में उतार दियो इनकी। इतनी कोशिश करके सुना रहे हो तुम 2 मिनट में उतार। क्या नाम तुम्हारा? फिर मैं बताऊं? फिरोज खान। 2 मिनट में उतार दिया तुमने इनको। 2 मिनट पहले मैंने दिया इसलिए बोल। बताइए, इतना अंग्रेजी में बोला। चलिए का कीजिएगा, देखिए इंडियन है देहात, हम लोग का मातृभाषा है ना, मातृभाषा इज आवर मदर लैंग्वेज, सो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर लैंग्वेज, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस दैट वी शुड लर्न, वी शुड से इन इंग्लिश। नाम हो गया आपका? रविंद्र ओझा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पाकर। इंग्लिश आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच यू एंड people here, we are watching you, feeling very good, very nice for the first time at Hazaribagh town. बहुत अच्छा। English. We are also waiting for your appearance next when you will come here. यूपी में भी देखा आपका, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है देखने में। बेटर, लेकिन वो वाली अभी नहीं मिलेगी आपको जो आप चिल्ला के जाते हो दूसरे के पास। चैनल बहुत अच्छा। English. Only English. So I would like to say in English that the English people of Hazaribagh is very grateful to you and very thank you. मैं सौर कुमार हुआ। हिंदी भाषा है हम लोग का। मैं आपका झंडा चौक। मैं घर हुआ झंडा चौक में। मैं घर झंडा चौक हुआ। मैं दुकान आपका का नाम बताओ पर। दुकान का नाम इंग्लिश सुनना है सर। आगे परफेक्ट। मैं आपका चैनल हर दिन देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। है मेरी जान। थैंक यू सर। चाचा को दीजिए, बात करेंगे। चाचा को दे दीजिए, बात करेंगे। वो बात करेंगे हमारे चाचा। बोला जाए सर। चाचा बात करें। हाँ बोला जाए। बोले चाचा। ये आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या चीज? सूप का मार्केट? बांस का। तो बांस नहीं, बांस का सामान बना हुआ है ना। हाँ जी। और चाचा जी सर बोलिए। आप कुछ बोलिए। क्या चुनाव है? इस बार चुनाव क्या का है? माहौल तो अभी फिक्स नहीं हुआ है। हाँ। कभी इधर कभी उधर हो रहा है। अब नॉमिनेशन होने के बाद फिर पता चलेगा। वैसे क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अगर वो मोदी जी को महंगा पड़ेगा। हैं? मोदी जी को महंगा पड़ेगा। हैं? हाँ। की बार मोदी जी 400 पार। अभी मोदी जी पास। अब की बार मोदी जी 400 पार। रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि मोदी जी 400 पार। मोदी जी का लास्ट है। लास्ट नहीं, आपकी जी मोदी जी 400 पार आएगा ब्रिज। आएगा। राम मंदिर बनाए इसलिए आएगा मोदी। राम मंदिर बना इसलिए मोदी जी फिर से आएंगे। आपकी बार 400 पार। 400 पर।
सर आपको देखे थे टीवी में सर, साक्षात देख रहे सर। एक जो टीवी में है वो साक्षात है, हम दोनों में सेम है। दोनों में सेम है। कहाँ पे? दोनों में सेम है, टीवी में भी? हाँ, मतलब कोई मिलावटी नहीं है, एक्चुअल है सर। मिलावटी तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ये आजकल मिलावटी का बड़ा चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। ये मतलब आदमी बाहर कुछ है, बाहर अंदर कुछ है। ये लीजिए। नहीं सर, आप अरे आप लीजिए, खाइए। अब आप बाकी आपका। सर आपका फैन आपके सामने। अरे खा ले बेटा, राशिद ले लो। अच्छी है भाई, पहचान मुझे आदमी की भी है और मिठाई की भी है। ठीक है। बढ़िया मिठाई बनाते हैं ये। ना कहाँ गया बोर्ड इनका? नाम से नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ी स्वीट बोलता है। आप छेने का काम करते हैं इसके मतलब, आप जानते हैं। आपने बंगाली की नाम दादा बोलन ना, इकने आसो ना। शिवेंदु डे दादा बंगाली। तो बहुत बढ़िया मिठाई बनाई इन्होंने, और जो खिलाया इन्होंने, ये जानते हैं मिठाई बनाना। शुगर का अनुपात बिल्कुल ठीक है आपका। सर 90 ईयर से यहाँ पर है। 90 साल से दादाजी बाबूजी अभी हम लोग चला रहे हैं। नहीं, आपको मालूम है साहब, मालूम है मिठाई बनाना। मिठाई तो मैं कम खाता हूँ, कभी कभी खाता ना, कि शौक है, लेकिन खाता हूँ। लेकिन इन्होंने एक टुकड़ा खिलाया ना मुझे। आप सच में बहुत अच्छा काम मिठाई जानते हैं। आइए, बहुत अच्छा, थैंक यू। भैया जी कहीं हाँ? बंगाल से धूम मचाने। बंगाल से? हाँ, बंगाल कहीं है हम। बंगाल से आप आगे धूम एक तो बांग्ला बोल दिए बारी हम बांग्ला जाने बांग्ला से नहीं। अरे तो फिर क्यों ना बोलते हैं, क्यों ना बोलছো তুমি? আমি বলতে পারি বাংলা, আমি না বলবো। ভালো করে চেষ্টা করি দাদা, মানে একটু চেষ্টা করি তো বলতেও পারি। हाँ हजारीबाग में हाँ, प्रत्याशी भाजपा के जो है मनीष जायसवाल जी 2 बार के आजमाए हुए विधायक हैं, और हजारीबाग की जनता को उन पर पूरा विश्वास है और पूरा बहुमत से उनको जिताने का काम करेगी। बेटा है आपका? जी हाँ, ये आपका फैन है। और आप नहीं है? बिल्कुल, हमसे ही हमारा बेटा है, हैं? हमसे ही हमारा बेटा है। কোথায় দিকে যাচ্ছেন তুমি? बीजेपी बीजेपी। আরে কোথায় দিকে যাচ্ছেন তুমি? কোথায় দিকে যাচ্ছেন তুমি? क्या बोल रहे हैं हिंदी? कहाँ से आप हैं? नहीं ये नहीं कहाँ से हैं? अरे ये नहीं बोले। हाँ। আমি জিজ্ঞেস করছি কোথায় দিকে যাচ্ছ তুমি? हमने बाड़ी जाबे। सेल्फी ले रहा सर जी आपका। कौन ले रहा है? क्या नाम है? सलमान राजान अंसारी मोहम्मद राजा अंसारी। सलमान राजन अंसारी। सलमान उसका नाम मेरा किसका? सलमान मेरा भाई का नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद राजन अंसारी। और नहीं, भाई का नाम क्या है? सलमान खान। कहाँ है? किंग ऑफ सलमान दिखाओ। बॉलीवुड। ये किंग ऑफ बॉलीवुड। है? किंग ऑफ बॉलीवुड। ये है? हाँ भाईजान। ये भाईजान दिखाओ, चेहरा दिखाओ। देख लो मेरे भाई, चेहरा है वो सिंपल चेहरा। मेरे सलमान खान आओ। भाजी मैं कभी कभी सब्जी मंडी आता हूँ, ऐसा नहीं है। सब्जी मंडी में शूट करता हूँ, जब शहर में होता हूँ तो सब्जी मंडी भी आता हूँ, क्योंकि आम आदमी और भाव बहुत सारी चीजें यहीं पता चलती हैं। लेकिन जो आवाज, स्वर लहरियां ऊपर नीचे वो कभी अच्छा लगती हैं। मुझे तो अच्छी लगती हैं, आपको मुझे पता नहीं। कौन अंकल? कौन अंकल, कैसे हो? क्या नाम? राजू। राजू? कौन राजू? मोहम्मद इजहार। मोहम्मद इजहार। राजू उर्फ राजू। उर्फ राजू। मोहम्मद इजहार उर्फ राजू। मोहम्मद इजहार उर्फ राजू। उर्फ राजू। चाचा कहाँ है? वो भतीजा है मेरा बेटा। बेचो बेचो से बेचो। चलो अच्छा, जाओ जाओ, निकलिए। बहुत धूप। कानपुर से इधर भी आ गए। अरे बाप रे, कानपुर में तो मैं मार्च में था। अभी देखे 1 सप्ताह पहले आपका प्रोग्राम। अरे कहाँ कानपुर में भैया, कितना दूर। हाँ जी, हाँ हाँ जाने तो आपको पहचाने तो आपको। ठीक है ना सब? एकदम ठीक है सर। बस एक किलो 20 रुपए, और ये तोरी 20 रुपए किलो, कद्दू 15 रुपए किलो, और ये लौकी
15 रुपए किलो। लौए को बोलते लौकी, हाँ? लौए को बोलते लौकी। हाँ। तुमको क्या बोलते भिंडी? और आलू क्या भाव? ये वाला और लाल वाला ये 30 रुपए में। प्याज 25 रुपए किलो। अजी ये भाव पता करते रहना चाहिए, कहाँ कौन कितना है, अंदाजा होता है आपको भी और अपने को भी पता चलता रहता है। आप ये ना सोचिएगा कि मंडी नहीं आता है, मंडी आता है, बगैर मंडी आए काम नहीं चलता बाजी। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए भैया जी कहीं। क्या बात है, वाह जनाब। हम लोग से कुछ सवाल जवाब। हाँ बताइए जरा, क्या होना इस बार? की बार बेरोजगारों की सरकार। अब की बार बेरोजगारों की सरकार मतलब? रोजगार कहाँ है? सब हम लोग अपने कर रहे हैं रोजगार। आईटी करके बैठे हुए हैं, बीकॉम करके बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। कोई टोटो चला रहा है, कुछ ही कर रहा है, कुछ ही कर रहा है। क्या होगा इसमें? सुधार कुछ होगा? हो जाएगा ना, कोशिश कीजिए। बोलने से तो चाहिए कम से कम। हाँ जी, वाह वाह वाह। आंखों में सुरमा? आंखों में सुरमा है, जुल्फ भी रेशमी का है। आंखों में सुरमा है और जुल्फ रेशम का है। जुल्फ रेशम का है। हाँ, और मस्त हूँ, दीवाना हूँ। कुछ सूफी है? सूफी है, संत है। क्या कुछ गा दे क्या? गा दीजिए तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ऐसा लगता है कि सीने में तेरा दिल ही नहीं, ऐसा लगता है कि सीने में तेरा दिल ही नहीं। मेरे सामने तुम बैठी हो मगर मेरे काबिल ही नहीं। आइए, कहिए सरकार। हाँ, कैसे? आपका शो देखते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हजारीबाग में बाजी कौन सी मंडी आ गए? डेली मार्केट है ये। हैं? डेली मार्केट। डेली मार्केट जी। हाँ जी, डेली मार्केट। आइए, वाह वाह वाह, क्या बात है। आइए, देखिए आपकी मोहब्बत में हूं गिरफ्तार, ये मान के चलिए, बस ऐसे समझ लीजिए। अरे बोलने से ना, आपने कह दिया, मैंने देख लिया। लड़ने का हक नहीं, पूरा हक है, पूरा हक है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह आपको तमाम खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन बोला जाता है, सुम्मा आमीन। लखनऊ का बाशिंदा हूं, क्या तुमने कच्चा चावल समझ लिया था मुझे? सोनू ये है और ये है मोनू। सोनू ये, मोनू ये। सोनू ये, मोनू ये। देख रहे हैं? ठीक है। क्या होना है? सोनू। सोनू है। अरे मोनू है ये। अच्छा, सोनू है। ठीक। बताइए कौन है? मोनू कौन है? ये मोनू है, वो सोनू। वो कौन है? वो सोनू, ये मोनू। हाँ? ये मोनू है? ये सोनू। हाँ, मोनू। हाँ, और ये सोनू। ठीक, आओ चलो। बढ़िया है, शीशे में उतार लेते हैं आप तो, है ना? शीशे में आप उतार लेते हैं, शीशे का काम करते हैं बाजी। देखते हैं बराबर आपका। हम टीवी में उतार लेते हैं फोटो, आप शीशे में उतार लेते हैं। आप ज्यादा बड़े हैं, मैं छोटा हूं। आप क्योंकि शीशे में ठीक, शीशे उतार लेते हैं, शीशे में उतार लेते हैं। नाम हो गया भोला। हाँ? भोला प्रसाद केसरी। भोला प्रसाद केसरी। भोला प्रसाद केसरी। उनका नाम? राजन सुरेन। राजन सुरेन। सोरेन। ये हो गए मोनू और मोनू जी। वो हो गए पीछे वाले सोनू। अच्छा, कौन? ये कौन हो गए? मोनू। अरे सोनू। ओ सोनू, हाँ सोनू। वो? हाँ सोनू। और ये मोनू। केसरी जी नमस्ते।
ये तो उसका बना है बांस का। नहीं नहीं, हाँ, ये क्या हो रहा है? बांस के टोकरी है, बांस की टोकरी है, ये झाड़ू हो रहा है जी। क्या बोले? सोनू ये है, मोनू वो उधर वाले हैं। ओ, सोनू भैया ये हैं, मोनू भैया वो है ना? हाँ हाँ, तुम पहले आदमी हो जिसने सही नाम बताए, दोनों को एकदम सही। सोनू ये है, मोनू। जी जी। हजारीबाग इन कर गए, हजारीबाग इन कर गए। थोड़ा सा इस बच्चे के बारे में सोचिए। बच्चा ठीक है ना? बच्चा गड़बड़ है जरा, बच्चा क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया। इधर आओ। भैया जी हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई ने हाँ? वही है, भैया जी हैं। वही तो पहचान रहे आप, भैया जी। तो आप लग रहे हैं कि भैया जी आप बोल रहे हैं। हमेशा पब्लिक के बीच में जाके पूछते हैं सवाल। भैया जी हम नहीं हैं। नहीं है, भैया जी है। आज प्रोग्राम वहाँ रखे हुए हैं ना, गांधी मैदान में। अभी पता चला उनको। गांधी मैदान में सर। गांधी मैदान में 5 बजे थे ना। 100% भैया जी। 100%। चलिए, जवाब जी हाँ। सवाल जवाब क्या? होता है, बहुत भैया अच्छा जी बात है ना? पक्का पक्का कंफर्म, एकदम कंफर्म। आपका क्या कहते हैं आप? यहाँ आइए। सर आपका हम टीवी में देखते हैं सर। आप टीवी में देखें? हाँ हम देखते कहाँ हैं। देखे हो? अरे हम न्यूज में देखते हैं। आप बहस करते हो? तो अपना काम करो ना। हम तो हम बहस करने वाले नहीं हैं। भैया जी को हम प्रोग्राम देखते हैं टीवी में। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए। इसीलिए तो है, ये बोलने के लिए ना है। अब इंडिया कब आए हैं? अब इंडिया का है, कहाँ आए हैं? इंडिया में तो थोड़े दिन पहले आए। अच्छा छोड़िए, गांधी मैदान में थे। बात रखिए, कुछ बात जो बात बोलना है वो बात रखिए। कहाँ से बोलेंगे हम लोग? तो छोड़ दीजिए, नहीं बोलना जाइए तब आप क्या बीजेपी को होगा? जीताना है। सही बात बोल रहा। बात समस्या से रखना। नया शासन लाना है सर। नया कानून लाना है। इसको 20 रुपया दो। नया ये तो 5 रुपये लायक नहीं है सर। ना तुम जाओ अपने उसमें। चलिए